आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, जो मंडे को टेस्ट होना था आज दिया आप लोगों ने? बाकी किसी ने नहीं दिया? मैंने कहा शायद आपने डेट दिया। कल और परसों आई थी। अच्छा, अच्छा जी, पेज 81 खोलें, प्रोसीडिंग्स वाला। कोरम ऑफ लिस्टेड कंपनीज। कोरम का क्या मतलब है कि जी मिनिमम कितने लोग होंगे मीटिंग में तो उस मीटिंग की कार्रवाई को वैलिड समझा जाएगा। कोरम जो जनरल मीटिंग का भी है कोरम होता है, इसी तरह कोरम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का भी होता है। Quorum for a meeting of directors of a listed company shall not be less than 1/3 of their number or 4. 9 का 1/3 क्या बनता है? 3. Whichever is greater. या 4 मेंबर्स होने चाहिए, 4 डायरेक्टर्स मीटिंग में हो या 1/3 हो, विच एवर इज हायर। अगर 9 डायरेक्टर्स हैं टोटल, उसका 1/3 क्या बनता है? 3, या वो कह रहा है 4। अब विच इज हायर? 4। तो कोरम क्या होना चाहिए इसका? 4। मिनिमम 4 डायरेक्टर्स आएंगे तो कोरम बनेगा। पंद्रह का 1/3 क्या होता है? 5। अब 1/3 ज्यादा है कि 4 का नंबर ज्यादा है? 1/3। अब 5 मिनिमम डायरेक्टर्स मीटिंग में आएंगे तो कोरम कंप्लीट हो। समझ आइए जी बात? Whichever is greater and the participation of directors by video conferencing or other audio visual means shall also be counted for the purpose of the quorum. ऑनलाइन भी बंदा हाजिर हो सकता है। एग्जाम्पल 10 और 11 देखिए। ठीक है जी। कैजुअल वैकेंसी सिचुएशन। कैजुअल वैकेंसी कौन सी होती है? शुरू में पढ़ा नहीं था आप लोगों ने? अगर डायरेक्टर रिजाइन कर दे, उसकी डेथ हो जाए तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है कि नहीं होती? If there are not enough directors to form a quorum to fill a casual vacancy, all the remaining directors shall be deemed to constitute a quorum for this limited purpose. आप किसी तरह कोरम पूरा नहीं कर पा रहे, वो कैसी सिचुएशन है जिसमें आप कोरम पूरा नहीं कर पा रहे? एग्जाम्पल 12 देखें। 7 डायरेक्टर्स थे, 4 डायरेक्टर्स डाइड इन कार एक्सीडेंट। 7 का वैसे कोरम क्या होना चाहिए उसके मुताबिक? ऊपर वाले के मुताबिक 4 होना चाहिए।
ऊपर वाले फॉर्मूले के मुताबिक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसमें से 7 में से कितने डायरेक्टर्स की डेथ हो गई है, 4 की हो गई है। कोरम की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो सकती, 3 जिंदा रह गए, तीनों मीटिंग करें और बाकी जो रिक्वायरमेंट है 4 की उनको वो सिलेक्ट कर लें। ऐसी सूरत में वो जो कोरम की रिक्वायरमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। देखिए इसमें तो उनका कोई रोल नहीं है ना कि जी 4 बंदों की डेथ ही होगी, 3 बंदे रह गए हैं, कोरम पूरा नहीं किया जा सकता। अब कैसे करें, कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है, कैजुअल वैकेंसी फिल कर लें। अब कैजुअल वैकेंसीज को 4 बंदों को फिल कर लें, उसके बाद फिर कोरम की रिक्वायरमेंट्स फिर एप्लीकेबल हो जाएंगी। Frequency of meeting, the board of public company shall meet at least once in each quarter of a year. कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। हर क्वार्टर में कम से कम 1 दफा मीटिंग होगी, कम से कम। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, किसी रेजोल्यूशन का पास करवाना थ्रू सर्कुलेशन। एक तो ये है कि जनाब मीटिंग में आए, उसके ऊपर वोट करें। एक ये है कि क्वेश्चन जो है वो सबको सर्कुलेट कर दिया जाए, मीटिंग में ना आए, उसके हक या मुखालफत में वोट कर दें, तो वो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होती है। A resolution in writing approved by majority of directors, committee of directors for the time being entitled to receive notice of the meeting shall be valid and effectual as if it had been passed at a meeting of directors, committee of directors duly convened and held. A resolution in writing approved by majority of directors या committee of directors, डायरेक्टर्स की आगे से कमिटीज़ भी बना दी जाती हैं किसी खास काम के लिए। उसमें किसी मामले के ऊपर इन्होंने कोई फैसला करना है, तो आम फैसला कैसे होना चाहिए जी, मेजॉरिटी वोट क्या होता है, आप लोग 5 लोग बैठे हुए हो तो मेजॉरिटी वोट क्या होगा, 3-2 का होगा ना। तो आप लोगों को रेजोल्यूशन भेज दी जाती है अलग अलग कि इस क्वेश्चन पे आप यस कहते हो कि नो कहते हो। अगर मेजॉरिटी ने फैसला कर दिया वो करारदाद मंजूर हो जाएगी, उसकी मुखालफत में वोट किया करारदाद मंजूर नहीं होगी। वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे इट हैड बीन पास्ड एट ए मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूली कन्वीन्ड एंड हेल्ड। ड्यूली कन्वीन्ड एंड हेल्ड, वो ज़रा वर्ड याद करें, होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का क्या मतलब है, सही तरीकाकार, अकॉर्डिंग टू लॉ। कि ऐसे ही समझा जाएगा कि ये रेजोल्यूशन पास हुई है एक ऐसी मीटिंग में जो लॉ के मुताबिक कन्वीन और होल्ड की गई। कन्वीन का क्या मतलब है, कंडक्ट करना। इफ इट हैड बीन पास्ट का टेंस क्यों यूज किया गया? असल में ऐसा तो नहीं हुआ। अगर आपसे ये कोई पूछे कि अगर आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो तो आप क्या काम करेंगे, पहले इसकी अंग्रेजी जरा करें। इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर के इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इफ यू वर अनरियल चीज के लिए, इसलिए हैड बीन भी यूज किया गया है। असल में मीटिंग नहीं हुई, लेकिन समझा ऐसे जाएगा जैसे वाकई ही मीटिंग हुई,
अकॉर्डिंग टू लॉ हुई और उसमें ये फैसला हुआ। वैलिडिटी, अच्छा जी, वैलिडिटी हो गई जी। मैनर ऑफ सर्कुलेशन बिफोर पासिंग इट, द रेजोल्यूशन शुड बी सर्कुलेटेड विद necessary papers to all directors. Such resolution shall be noted at subsequent meeting of board, committee of directors and made part of the minutes of such meeting. उसके साथ तमाम रिक्वायर्ड पेपर जो हैं, अगर कोई आपने रेजोल्यूशन पास करनी है, उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पेपर्स भी आपको मिलेंगे। क्योंकि ये मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई, मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं, जो बाद में मीटिंग होगी उसमें इस मीटिंग के भी मिनट्स रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, जो असल में नहीं हुई, जिसमें रेजोल्यूशन पास हुई है थ्रू सर्कुलेशन। एक आपसे हमने टेस्ट ले लिया जनाब, ऐसे समझ लें घर में बैठे ऑनलाइन, एक टेस्ट लिया आप लोगों से यहां पे बुला के, उसकी कार्रवाई उसमें आपने क्या परफॉर्म किया, कौन कौन लोग उसमें हाजिर थे और उन्होंने कैसे कैसे नंबर लिए, वो और जो हमने यहाँ पे की है, दोनों का रिकॉर्ड इकट्ठा फाइल करके रख देंगे। यही है ना मिनट्स। Revocation not allowed. Directors' agreement to written resolution passed by circulation once approved may not be revoked. एक दफ़ा आप लोगों ने ये फैसला कर लिया कि रिटन रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन आएगी, वो फैसला रिवोक नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन की बात नहीं की जा रही कि रेजोल्यूशन रिवोक नहीं हो, वो फैसला रिवोक नहीं हो। Records of resolutions and meetings of board. Record to be kept. Every company shall keep records comprising all resolution of the board passed by circulation. एक तो इसका रिकॉर्ड रखना। Minutes of all the proceeding of board meetings or committee of directors along with name of the participants to be entered in properly maintained books. रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन से जो सर्कुलेशन के थ्रू की गई ये फैसला जो होगा वो भी आ जाएगा मिनट्स में कि नहीं आएगा? पार्टिसिपेंट्स कौन थे बोर्ड के, उनके नाम वो लिखे जाएंगे। ऑथेंटिकेशन, साइन कौन करेगा कि ये ठीक है चीज। Minutes recorded as above if purporting to be authenticated by the chairman of the meeting or by the chairman of the next meeting shall be evidence of the proceeding at the meeting. उस मीटिंग का चेयरमैन साइन कर देगा या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन साइन कर देगा। एविडेंस ऑफ द मीटिंग। क्या मिनट्स को चैलेंज किया जा सकता? मीटिंग में कोई और बात हुई है, मिनट्स में कुछ और लिखा हुआ, दो नंबरी हुई है कि नहीं? इसको चैलेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये एविडेंस ऑफ द मीटिंग है। यहाँ पे उसने कंक्लूसिव वर्ड नहीं लिखा। कंक्लूसिव वर्ड का क्या मतलब होता है कि इसको इस एविडेंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चलें इस चीज़ को छोड़ दें। बहरहाल आप सिर्फ ये याद रखें कि उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, चेयरमैन उसी मीटिंग का या नेक्स्ट मीटिंग का। कॉपी टू डायरेक्टर्स, ए कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड शैल बी फर्निश्ड टू एवरी डायरेक्टर विद इन 40 days ऑफ द डेट ऑफ द मीटिंग। फर्निश मीन प्रोवाइडेड।
प्रोवाइड करना। प्लेस फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइम ड्यूरेशन, कहाँ पे रखने चाहिए जी? रजिस्टर्ड ऑफिस इसी काम के लिए है। द रिकॉर्ड्स मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन मीटिंग एंड डिसीजन साइमल्टेनियसली इन फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। टेन ईयर्स हैं जी फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है परमानेंटली। प्रैक्टिस क्वेश्चन 22 देखें। समझ आई जी सर्कुलेशन? नेक्स्ट पढ़ना है जी। नेक्स्ट पहले दो चैप्टर्स के क्या हालात हैं, कुछ हालात पकड़े गए हैं कि नहीं? आपने भी चैप्टर 1 का टेस्ट दिया, चैप्टर 2